मरहम लगा सको तो गरीब के जख्मों पर लगा देना। क्या दोस्तों? मरहम लगा सको तो गरीब के जख्मों पर लगा देना, बाजार में हकीम बहुत है अमीरों के इलाज के खातिर। हेलो नमस्कार साथियों, अशोका डिजिटल ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सोयल साइंस, और वो आपके बीएससी एग्रीकल्चर और फर्स्ट ईयर के अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों अपन बात कर रहे थे गैस पेपर की, और गैस पेपर अपना कंटिन्यू चल रहा है, परीक्षा से पहले परीक्षा का पेपर। आइएगा दोस्तों, मां शारदा के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में अपन जो सोल्व करने वाले वो गैस पेपर सोयल साइंस का है, और वो फर्स्ट ईयर का है। और इसमें अपन पहले पढ़ेंगे सोयल टेक्सचर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सोयल टेक्सचर। इससे पहले भी अपन ने क्लास दी थी, आपने नहीं देखी तो उसको भी जरूर देखें। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में सोयल टेक्सचर। क्या इसमें सोयल टेक्सचर क्या होती है? सोयल टेक्सचर उसके बारे में बात करनी है आपको, ठीक है ना। तो सोयल टेक्सचर की मैं बात करूं इसमें दोस्तों, सबसे पहले सोयल टेक्सचर, दोस्तों दो शब्द होते हैं। एक तो होता है सोयल टेक्सचर। क्या होता है इसमें? सोयल टेक्सचर। और एक होता है आपके सोयल स्ट्रक्चर। ध्यान से समझ लेना अच्छे से, क्योंकि मान के चलना यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी आएगा, और आपको ये पूरी एग्रीकल्चर में बार बार ये आपको परेशान भी करेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कितना क्या फर्क होता है। और इनको समझने से पहले आप दो बातें अच्छे से जानते होंगे इसमें, कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से कण होते हैं। मिट्टी में कौन कौन से कण होते हैं, ठीक है। तो मिट्टी में आप सभी जानते हो कौन कौन से कण होते हैं मिट्टी में। मिट्टी में क्या होता है? एक तो होती है आपके इसमें सैंड, मतलब रेत। फिर कौन होती है इसमें? सैंड। और कौन होती है इसमें? सिल्ट। क्या दोस्तों? सिल्ट। और क्या होती है इसमें? क्ले। ठीक है, मैं इसको हिंदी में कैसे बोलूंगा? रेत। क्या दोस्तों? रेत, सिल्ट, और क्या इसमें? क्ले। सेम टू सेम। क्ले को आप चाहो तो मरते का ही बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों? मरते का भी आप इसमें बोल सकते हो। वैसे आप इंग्लिश वाला याद रखो, सही रहेगा आपके लिए इसमें, ठीक है ना। यस दोस्तों, तो सैंड, सिल्ट, क्ले तीन पार्टिकल है जो प्रमुख पार्टिकल आपके किस में पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलते हैं प्राइमरी पार्टिकल, ठीक है, प्राथमिक कण। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं प्राथमिक कण, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो मृदा के प्राथमिक कण कौन कौन से हो गए? सैंड, सिल्ट, क्ले। कौन से दोस्तों? सैंड, सिल्ट, क्ले मृदा के हो गए कौन से? प्राथमिक कण। ये इनके अपन एक दो अनुपात आएगा। एक तो आएगा इसका आपेक्षित अनुपात। क्या दोस्तों? एक आएगा इसका आपेक्षित अनुपात, ठीक है, रिलेटिव प्रोपोर्शनल। एक आएगा इसमें आपेक्षित अनुपात, और एक आएगा इसका व्यवस्थित क्रम। क्या आएगा दोस्तों? एक आएगा इसका व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम, ठीक है। दो शब्द आ गए, अपेक्षित अनुपात और अव्यवस्थित क्रम। अपेक्षित अनुपात किसका? सैंड, सिल्ट, क्ले का। किसमें? मृदा में, ठीक है। मृदा में अपेक्षित अनुपात किसका दोस्तों? सैंड, सिल्ट और क्ले का। तो अपन इसको बोल देंगे सोइल टेक्सचर। क्या बोल देंगे? सोइल टेक्सचर। लेकिन सेम टू सेम वर्ड आ जाए, मृदा में उपस्थित रेत, सिल्ट, क्ले का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा? सोइल स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा दोस्तों? सोइल स्ट्रक्चर। शायद आपकी परिभाषा क्लियर हो रही होगी। मृदा में उपस्थित रेत, सिल्ट, क्ले का व्यवस्थित क्रम, तो पूछे तो सोइल स्ट्रक्चर, हिंदी में बोलते हैं मृदा संरचना। लेकिन आपको पूछे मृदा में उपस्थित रेत, सिल्ट, क्ले का अपेक्षित अनुपात, तो आ जाएगा आपके इसमें सोइल टेक्सचर। क्या आ जाएगा दोस्तों? सोइल टेक्सचर। इसमें सीधी सी बात है, इसमें तो शब्द कौन सा आएगा? एक ही शब्द को पकड़ो आप। इसमें आएगा रिलेटिव प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसमें आएगा क्या? इसमें अरेंजमेंट। क्या आएगा दोस्तों? अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम और अरेंजमेंट सीक्वेंस। और इधर आ जाएगा आपके इसमें अपेक्षित अनुपात, और किसका? सैंड, सिल्ट, क्ले का। और ये क्या होते हैं? मिट्टी के प्राथमिक कण होते हैं, ठीक है। पहले अपन टेक्सचर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन किसको पढ़ लेंगे? सोइल स्ट्रक्चर को भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका टॉपिक होने वाला है। और उसके बाद में, ठीक है दोस्तों, तो बात करें इसमें अपन परिभाषा क्या लिखेंगे इसमें? मृदा में उपस्थित, मैं हिंदी में लिख रहा हूं दोस्तों, मृदा में उपस्थित, मृदा में उपस्थित रेत, सिल्ट, क्ले का, रेत, सिल्ट, क्ले का अपेक्षित अनुपात, अपेक्षित अनुपात क्या कहलाता है?
मृदा कणाकार कहलाता है। क्या दोस्तों? मृदा कणाकार कहलाता है। क्लियर? इसके बारे में से कभी भी बदला नहीं जा सकता। इट इज ए परमानेंट प्रॉपर्टी। ये कैसे होती है दोस्तों? इट इज ए परमानेंट प्रॉपर्टी। इट इज ए परमानेंट प्रॉपर्टी। ये कैसी है? परमानेंट। इसको कभी भी चेंज नहीं, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज। इसको अपन कभी भी बदला नहीं जा सका, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई आपके सामने बात। इसके बारे में आपके क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? एक तो इसके परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है, और एक ऐसी मृदा की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, तो कौन सी दोस्तों? मृदा कणाकार। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, दो तो इसमें ये हो गई। उसके बाद में अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? ये इसकी परमानेंट प्रॉपर्टी, इसको क्यों नहीं बदला जा सकता? जैसे मान लो इधर अपन कोटा संभाग की बात करें, तो कोटा संभाग की इधर की सोयल कैसी होती है आपके? तो कोटा संभाग की मान लो सोयल कैसी होगी? इसमें ब्लैक सोयल, इसमें क्ले के पार्टिकल ज्यादा है। किसका ज्यादा है? क्ले के पार्टिकल ज्यादा। इधर अपने बाड़मेर की बात करें तो इसमें कौन ज्यादा है? इसमें सैंड ज्यादा, मतलब रेत ज्यादा है। तो ऐसा थोड़ी है कि बाड़मेर की रेत को इधर पहुंचा दिया और इधर की रेत को अपन इधर ले आए। ठीक है, ऐसा दोस्तों ये तो इसके साथ आ रहा है, लेकिन ऐसा लाना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन आपके आ जाती है इसमें। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भाई इधर की जो रेत थी उसको इधर नहीं कर सकते, इधर जो क्ले था इसको अपन इधर नहीं कर सकते। ठीक है, आप बोलोगे ट्रैक्टर ट्रॉली से, अरे कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली लगाओगे इतनी? ठीक है ना, ऐसा इट कांट बी पॉसिबल। इसको मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें क्या? परमानेंट प्रॉपर्टी, इससे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो बदला नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद में सोयल टेक्सचर को, किसको दोस्तों? सोयल टेक्सचर को इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड 4 क्लासेस डिवाइड किया दोस्तों। 4 क्लासेस इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी 4 क्लासेस से देखते हैं अपन। भागों में डिवाइड किया इसको दोस्तों, 4 भागों में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट, ठीक है, 4 भाग इसके कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आएगा इसमें सैंडी। कौन आएगा दोस्तों? सैंडी, सिल्टी, क्ले, और कौन इसमें? लॉमी। ठीक है, इसमें सिल्ट एंड क्ले, है ना? ये इसको अपने 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, सिल्ट, सैंड, क्ले, और क्या इसमें? लॉम। अब देखो दोस्तों, मैंने लॉम ही नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है? लॉम। ध्यान रखना, इसका भी कारण है। ठीक है ना, तो क्या लिखा अपन ने? लॉम लिखा है। अभी इसका अपन आगे बात करेंगे। एक बार आप इतना समझो, सेंड में भी अपन सेंड ही नहीं लिखा है, सेंड लिखा है। ठीक है, इसका भी कारण है। और सिल्टी भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सिल्ट ही लिखा है। इसका भी दोस्तों क्या है? कारण है। वास्तव में जो टेक्सचर क्लासेस होती है वो उसी को बोलते हैं, सिल्टी कहते हैं, फिर वो टेक्सचर क्लास आपकी नहीं रहेगी। ठीक है ना, और उसके बाद में सिल्ट अपन किसको बोलेंगे, फिर सेंड किसको बोलेंगे, फिर लॉम किसको बोलेंगे? तो सैंडी में तो सीधी सी बात है, जब जब इसमें सेंट के पार्टिकल, क्या इसमें, जब इसमें सेंट के पार्टिकल कितने परसेंट से अधिक हो दोस्तों? 85% से अधिक हो। कितने परसेंट से अधिक हो? 85% से अधिक हो, तो इसको अपन बोल दिया रेतीली मृदा, या फिर इसमें सैंडी सॉइल बोल दी। और सिल्टी में अपन क्या बोले? इसमें 80% से, कितने से दोस्तों? 80% से क्या हो? इसमें ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? तो आपके सिल्ट के पार्टिकल ज्यादा हो। उसके बाद में क्ले में, तो क्ले में दोस्तों कितने? इसमें 40%। कितने से ज्यादा हो? क्ले में 40% से ज्यादा इसमें क्ले पार्टिकल हो, तो उस मृदा को अपन बोल देंगे क्ले सॉइल। क्या बोल देंगे दोस्तों? क्ले सॉइल। और लॉमी में क्या होता है? इसमें मिक्सर होता है, इक्वल मिक्सर, समान मिक्सर। क्या दोस्तों? समान रूप से इसमें क्या होता है? मिक्सर होता है। और ये आपको पता है, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट या फिर सुटेबल भी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि सैंड, सिल्ट, क्ले इसमें इक्वल रूप से पाया जाता है, समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें सिल्ट कितना? इसमें 80% सिल्ट आ गया, सैंडी में 85% आ गया। ठीक है, और क्ले में क्या? इसमें 40% या इससे अधिक। और लॉमी में कितने? इसमें
लोमी में समान रूप से। अब क्ले में मैंने 40% अधिक लिखा है, लेकिन इसमें एक बार क्वेश्चन आया कम से कम कितना होना चाहिए, तो 35% से कम नहीं होता है। इसमें कितने से कम नहीं होता है, 35% से। लिएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 35% इसकी लिएस्ट वैल्यू, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें वाई लगेगा ओनली फॉर, किस में लगेगा, क्ले में लगेगा, बाकी इसमें वाई लास्ट में नहीं लगेगा, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है यूएसडीए के अकॉर्डिंग, किसके दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सॉइल टेक्सचर को कितने क्लासों में बांटा गया है, सॉइल टेक्सचर को, सॉइल टेक्सचर को कितने क्लासों में बांटा गया है, तो इसको कितना क्लासों में बांटा गया दोस्तों, 12 क्लासों में बांटा गया है। कितने में, 12 क्लासों में बांटा गया है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद में सोइल टेक्सचर जो, इसको डिटरमाइन करने का, किसको दोस्तों, सोइल टेक्सचर को डिटरमाइन करने का एक वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल पिपेट मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड रूप से किससे अपन मेंटेन मेथड इससे डिटरमाइन करते हैं, सोइल टेक्सचर फाइंड बाय स्टैंडर्ड मेथड, इंटरनेशनल पिपेट मेथड। मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल पिपेट मेथड दोस्तों, इंटरनेशनल पिपेट मेथड। और एक सोइल टेक्सचर को मेथड, सोइल टेक्सचर को डिटरमाइन करने की स्टोक लॉ भी नियम आता है। कौन सा था दोस्तों, स्टोक लॉ, V बराबर 2/9, आपने वो सूत्र पढ़ा होगा, वो भी इसका था, और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोक लॉ का तो अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या स्टोक लॉ का अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने दोस्तों क्या देख लिया, इसमें सोइल टेक्सचर क्या देख लिया, सोइल टेक्सचर, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। मिट्टी में उपस्थित, क्या मिट्टी में उपस्थित रेत सिल्ट क्ले का क्या इसमें अपेक्षित अनुपात, और इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ये सोइल की एक परमानेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर होगी बात आपकी। ठीक है, उसके बाद में इसके अपन 4 क्लासेस देखी, क्या देखी दोस्तों, 4 क्लासेस, सिल्ट सैंड क्ले और लॉम। 80% अधिक, 85 से अधिक और 40 से अधिक और कम से कम इसमें 35 और समान मिक्सर होता है सैंड सिल्ट क्ले का। ठीक है, यूएसडी के अकॉर्डिंग 12 क्लास में, और नॉर्मल इसको 4 क्लास में बांटा गया। और इसको मापने का जो इसका मेथड है वो क्या, इसमें इंटरनेशनल पिपेट मेथड, किससे दोस्तों, इंटरनेशनल इसका पिपेट मेथड होता है। ठीक है ना, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इसमें किसकी दोस्तों, यस, उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था दोस्तों क्या, सोइल स्ट्रक्चर। क्या था इसमें, सोइल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यही था अपना क्वेश्चन। क्या कहाँ गया अपने पेपर ही, कहाँ गया, पेपर ही गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा वापस। तो आप, तो मुझे याद है तब मैं पढ़ाता हूँ इसमें। यस, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपना सोइल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं इसमें, सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, इसमें मृदा में उपस्थित, मृदा में उपस्थित रेत सिल्ट क्ले का, रेत सिल्ट क्ले का व्यवस्थित क्रम, तो व्यवस्थित क्रम, मृदा संरचना, मृदा संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मृदा संरचना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन इसमें बात करें तो चेंज किया जा सकता है। क्या दोस्तों, इसको चेंज किया जा सकता है। टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, अपन किसकी बात करें इसमें, टाइप ऑफ सोइल, टाइप्स ऑफ, टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर।
टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट बात करें अपन प्लेटी, क्या करेंगे दोस्तों इसमें प्लेटी। स्पेरोइडल, क्या गया इसमें स्पेरोइडल। ये हो गया आपके क्या दोस्तों टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। अब देखो प्लेटी, प्लेटी मीन्स क्या इसमें प्लेट जैसी, क्या दोस्तों प्लेट जैसी, ठीक है। उसके बाद में आपके कौन इसमें प्रिज्मेटिक, तो किसके जैसी प्रिज्म जैसी, किसके दोस्तों प्रिज्म जैसी, ठीक है। उसके बाद ब्लॉकी मतलब एक ब्लॉक जैसी, किसके जैसी एक ब्लॉक होता है, जैसे ईंट का ब्लॉक, ईंट अपने आप में क्या एक ब्लॉक है। और उसके बाद में स्पेरोइडल, तो अपने पास क्या है इसमें स्पेरोइडल मतलब बिल्कुल भी ऐसे क्या गोल आ जाएगी। पहले इसकी मैं आपको थोड़ी स्ट्रक्चर बता के समझा देता हूँ तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है ना। ये तो दोस्तों हो गई आपके सामने क्या, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास स्पेरोइडल, क्या होगी दोस्तों स्पेरोइडल। और उसके बाद में ब्लॉकिंग, ब्लॉकी आपके ये रही इसमें, ये रही आपके इसमें ब्लॉकी। ब्लॉकी में जाना ना, ये कोने एकदम क्लियर नहीं होते, अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं, क्या होते हैं इसमें अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होती है इसमें। रुकना एकदम सिस्टम थोड़ा ऑफ हो गया है, जस्ट एक सेकंड का वेट करो आप। एक सेकंड जस्ट वेट। यस, अपन तब तक बात कर लेते हैं इसमें। तो टेक्चर, टेक्चर अपन ने पढ़ ली। उसके बाद में क्या दोस्तों स्ट्रक्चर, क्या दोस्तों स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर के टाइप, क्या पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर के टाइप, प्लेटी पढ़ा। उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने इसमें प्रिज्मेटिक पढ़ा, ब्लॉक की। और उसके बाद में क्या पढ़ा दोस्तों अपन ने अपने पास में स्पेरोइडल संरचना पढ़ी, ठीक है। स्पेरोइडल में अपन ने क्या पढ़ा सबसे पहले, स्पेरोइडल में अपन ने ये देखा ये भी दो प्रकार के, एक तो इसमें ग्रेनुलर, क्या दोस्तों ग्रेनुलर, और दूसरी कौन सी हो गई थी इसमें क्रम्बी, कौन सी हो गई थी इसमें क्रम्बी आपके हो गई थी, ठीक। और उसमें भी ये माना जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी वो देख रहे हैं अपन इसमें, जो ब्लॉकी है इसमें ब्लॉक टाइप होता है, कैसा होता है दोस्तों इसमें ब्लॉक टाइप होता है आपके, ब्लॉकी में कैसा होता है इसमें ब्लॉक टाइप, कैसा होता है दोस्तों ब्लैक टाइप, ब्लॉक टाइप होता है एक जैसे ईंट, ईंट का ब्लॉक, और इसके चारों कोने ना वो क्लियर नहीं दिखाई देते, क्लियर इसके दिखाई नहीं देते हैं, वो आप इसमें ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद में आपको पूछा जाता है कृषि की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, कृषि की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, तो दोस्तों पहले तो आएगा स्पेरोइडल, लेकिन स्पेरोइडल एग्जाम में ऑप्शन नहीं आता है, आता सीधा कौन इसमें क्रम्बी, कौन आता दोस्तों क्रम्बी। क्रम्बी किसका टाइप है, एक स्पेरोइडल का टाइप है। स्पेरोइडल आगे दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो ग्रेनुलर और एक इसमें क्रम्बी। तो इसमें से आपको राइट कौन सा करना है क्रम्बी, राइट करना है, यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपन ने कहा ये सबसे सुटेबल है, क्यों सुटेबल है, ऐसा क्या कारण है कि आपके सुटेबल है, तो ऐसा क्या कारण है दोस्तों इसमें, कारण इसका सीधा सा है कि इसमें क्या होते हैं पोरोसिटी ज्यादा होती है, क्या होती है दोस्तों इसमें पोरोसिटी आपके ज्यादा होती है इसमें, ठीक है ना, क्या ज्यादा होती है दोस्तों इसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है। बस आ गया अपना वापस इसमें, क्या होती है इसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आगे अपन सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे क्या दोस्तों इसमें सोइल स्ट्रक्चर ऐसा स्टार्ट किया, और स्ट्रक्चर के अपन ने टाइप देखे थे, क्या देखे थे इसके अपन ने टाइप देख लिए थे, ठीक है। तो मैं इसमें हेडिंग लगा देता हूँ टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर में फर्स्ट देखा था अपन इसमें प्लेटी, सेकंड देखा था इसमें अपन ने प्रिज्मेटिक, थर्ड देखा था इसमें अपन ने
ब्लॉकी, और फोर्थ देखा था इसमें अपन ने क्या दोस्तों अपने पास में, वो स्पेरोइडल। स्पेरोइडल क्या देखा था इसमें अपन ने, स्पेरोइडल देखा था। ठीक है, और अपन आगे बढ़ रहे थे, इसकी आकार कैसा होता है। ठीक है, तो आकार में सीधा आपको सिंपल सा हाथ से बना देता हूँ। ठीक है, और आप समझने की इसमें क्या करना, कोशिश करना दोस्तों, क्या करना, कोशिश करना। है ना, मैं आपको सीधा आकार हाथ से ही बना देता हूँ। ये तो हो गया आपके स्पेरोइडल, क्या हो गए दोस्तों, स्पेरोइडल। ये क्या होगी इसमें, स्पेरोइडल। और ब्लॉकी कैसी होगी। ठीक है, कोने बिल्कुल एकदम क्लियर इसमें नहीं दिखाई देते, क्लियर इसमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, प्रिज्मेटिक और प्लेटी, प्लेटी में सीधी कैसे होगी, इसमें प्लेट नुमा स्ट्रक्चर कैसे होगी दोस्तों, प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होगी, ऐसे आप समझ गए होंगे। ठीक है, शादी में वो प्लेटें कैसे रखी होती है वैसी होगी। और उसके बाद में प्रिज्मेटिक में, तो प्रिज्मेटिक में जैसे ये आपकी प्रिज्म बन गया, और क्या बन गया इसमें, प्रिज्म। है ना, क्या बन गया दोस्तों, प्रिज्म बन गया। अब इस पे ऊपर ऐसे लाइन कर दूं, क्या कर दो, ऐसे लाइन कर दूं। है ना, ये आगे आपके क्या बन गया दोस्तों, प्रिज्मेटिक बन गई, एक इसी प्रिज्म स्ट्रक्चर बन गई। ये इसमें प्लेट के स्ट्रक्चर की, इसमें बिल्कुल कोने क्लियर नहीं है, और ये बिल्कुल अंदर की तरफ हो गया, क्या हो गया दोस्तों, अंदर की तरफ इसमें हो गया। इसका बाद को आपको इसका आकार ध्यान रखना है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा जो आपकी स्पेरोइडल है, कौन से दोस्तों, स्पेरोइडल है, वो कितने प्रकार की होती है, स्पेरोइडल दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, इसमें दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, नंबर फर्स्ट, फर्स्ट होता है इसका ग्रेनुलर, क्या होता है दोस्तों, ग्रेनुलर। और सेकंड होती है इसमें क्रम्बी, कौन होती है दोस्तों, क्रम्बी होती है। ठीक है, ग्रेनुलर में और इसमें फर्क क्या, फर्क इसमें कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है। ये रही आपके ग्रेनुलर और ये रही आपके इसमें क्रम्बी। है ना, आप इसको आकार एक सेम समझने की कोशिश करना। और इसमें क्या बने हैं, इसमें बने आपके ये क्या, ये मिट्टी के कण है, किसके कण है दोस्तों, मिट्टी के कण है, किसके कण है, मिट्टी के कण है। ठीक है, एक में तो ये हो गई, इसमें ये तो हो गई ग्रेनुलर, और अब ये हो गई आपके कौन, इसमें क्रम्बी, कौन हो गई दोस्तों, क्रम्बी हो गई। अब आप मुझे बताओ पोर स्पेस ज्यादा किसमें, पोर स्पेस ज्यादा किसमें है। तो पोर स्पेस सीधी सी बात है, आपको यहाँ क्या पार्टिकल ज्यादा है, तो मतलब पोर स्पेस यहाँ क्या है, कम है। पोर स्पेस यहाँ क्या हो गए, कम हो गए। और यहाँ पर क्या हो गए, पोर स्पेस ज्यादा हो गई। पोर स्पेस ज्यादा मतलब कौन, इसमें पोरोसिटी ज्यादा, कौन दोस्तों, पोरोसिटी ज्यादा। तो आपके क्रम्बी क्या है इसमें, इट इज बेस्ट फॉर, या फिर बेस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, या फिर कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन इसके लिए बेस्ट सुटेबल मानी जाती है, कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सुटेबल मानी जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा था ना इसको तो 100%, क्या दोस्तों, 100%। ये जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, सीधा क्रम्बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और कभी थोड़ा टेक्निकली पूछ ले तो आपको वहां पर स्पेरोइडल भी ऑप्शन में दे सकता है, इसका भी ध्यान रखना आप। ठीक है, ये तो होगी आपके इसमें स्ट्रक्चर, क्या होगी दोस्तों, स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन रह गया, सोइल टेक्सचर हो गया। ठीक है, टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सोइल डेंसिटी क्या रहेगा दोस्तों, सोइल डेंसिटी। तो बात करते हैं अपन सीधी सोइल डेंसिटी पे। है ना, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन अपने हेडिंग लगाते हैं सीधा सोइल डेंसिटी। सोइल डेंसिटी, है ना, क्या दोस्तों, सोइल डेंसिटी। तो डेंसिटी में सीधी सी बात है, डेंसिटी पहले बोलेंगे किसको अपन, मास अपन वॉल्यूम, क्या दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी, क्या दोस्तों, इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, ऊपर क्या दे उसके भार अपन आयतन, कोई भी जैसे अपने पास में ये देख लो, इसमें मोबाइल है, क्या दोस्तों, मोबाइल है, इसका वेट कितना है, इसका वेट मतलब इसका भार कितना है, और ये कितना स्थान घेरता है, तो ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम। तो इससे क्या निकल जाएगी दोस्तों इसकी, तो इसका अपने निकल जाएगी डेंसिटी। ठीक है, लेकिन अब ये डेंसिटी किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दोस्तों सोयल की, किसकी बात कर रहा है, सोयल की। तो जो सोयल की डेंसिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की। एक को तो अपन बोलते हैं बीडी, क्या बोलते हैं दोस्तों, बीडी। और एक को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों अपने पास में, पीडी। ठीक है, बीडी, बीडी मीन्स क्या हुआ, बल्क डेंसिटी, कौन से दोस्तों, बल्क डेंसिटी। और पीडी मीन्स क्या हुआ, पार्टिकल डेंसिटी।
दोस्तों करते हैं अपन बात इसमें, इसका क्या सूत्र है, क्या इसकी परिभाषा है, सभी की अपन बात करेंगे। परिभाषा इसकी बहुत ही नॉर्मल है, क्या दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या दोस्तों, मास पर, मैं इसकी परिभाषा यहाँ लिख देता हूं, मास पर यूनिट, क्या दोस्तों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोयल, ऑफ सोयल सॉलिड, मास पर अपॉन, सॉरी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड। यहाँ पर आप कर दो ड्राई सोयल, कर दो, क्या कर दो, ड्राई सोयल, ड्राई, और इसमें क्या कर दोगे, इसमें क्या कर दो अपने पास में, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड, SOLID, सॉलिड, है ना, सीधे से हिसाब है इसका। एक ही शब्द का फर्क है, आपको क्या होगा इसमें, यहाँ पे तो क्या आ गया इसमें, ड्राई सोल आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया इसमें, सोयल सॉलिड आ गया। बाकी परिभाषा क्या इसकी सेम है। सीधी सी बात है, आपके सामने जब भी इसमें सोयल सॉलिड की बात हो तो किसकी बात हो रही है, पार्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, पार्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। और जब भी अपने पास में ड्राई सोयल की बात हो तो किसकी बात हो रही है, बल्क डेंसिटी, किसकी हो रही है, बल्क डेंसिटी की। हालांकि परिभाषा नहीं पूछते इसमें, ठीक है, क्वेश्चन इसके आगे इसकी वैल्यू पूछते, क्या पूछते हैं, इसकी वैल्यू पूछा जाता है सीधा सा, ठीक है। तो वैल्यू अपन देखते हैं इसमें। तो इसका पहले तो सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र क्या होगा इसमें, भार बटे आयतन, क्या दोस्तों, भार बटे आयतन प्लस रंध्रावकाश, मतलब पोरोसिटी प्लस रंध्रावकाश, क्या, भार बटे आयतन प्लस रंध्रावकाश। ये तो किसका होगा दोस्तों अपने पास में, BD का, ठीक है। और इधर क्या होगा आपके पास सामने, तो 100, क्या आएगा इंटू 100, है ना। इधर क्या आ जाएगा इसमें, भार बटे आयतन, क्या दोस्तों, भार बटे आयतन आ गया इसमें इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया इसका किसका, PD का, और ये आ गया इसमें BD। सिंपल सा सूत्र लिखा मैंने, ज्यादा इस पर टेक्निकल होने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि सिंपलिसिटी से बड़ा कुछ है। देखो इसमें उसके बाद में, ये तो आ गया इसका सूत्र, क्या आ गया दोस्तों, इसका सूत्र हो गया, इसका सूत्र। ये शॉर्ट में अपन इसकी परिभाषा समझ ली, और इधर भी इसके शॉर्ट में परिभाषा, ड्राई सॉइल पूछो तो सॉइल सॉलिड पूछो तो PD की बात कर लेना आप। लेकिन हालांकि वो नहीं पूछते, या तो इसके यहाँ से पूछते, और या फिर पूछते एक जनरली, क्या दोस्तों, एक सामान्य मर्दा की, एक सामान्य मर्दा की PD कितनी होती है और PD कितनी होती है, ठीक है। तो एक सामान्य मर्दा होती है, उसकी अपन बात करें BD, ठीक है, उसकी BD कितनी होती है दोस्तों आपके पास में, 1.33, क्या दोस्तों, 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्या दोस्तों, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या होती है आपके सामने, BD होती है, क्या होती है दोस्तों, BD, 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगी, सेंटीमीटर, ये होगी। और इधर अपन बात करें तो इधर क्या हो जाएगी दोस्तों, एक PD, एक सामान्य मर्दा की PD कितनी हो जाएगी, तो इसकी जस्ट डबल कर दो, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगी। इसका दोस्तों आपके सामने एक सामान्य मर्दा की पार्टिकल डेंसिटी, वास्तविक घनत्व, तो बोलते इसको वास्तविक घनत्व बोला जाता है इसको, या फिर इसको कण घनत्व भी बोल दो, क्या बोल दो, कण घनत्व या फिर वास्तविक घनत्व, ठीक है। ये तो होगी एक सामान्य मर्दा की दोस्तों, एक सामान्य मर्दा की, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने क्या रहा है इसमें दोनों में, बात कर रहे थे अपन सोइल डेंसिटी की, तो डेंसिटी में से अपन ने परिभाषा देखी इसकी, क्या होती है दोस्तों, मास अपॉन, क्या इसमें, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी दो प्रकार की सोइल की बात करें तो एक पार्टिकल डेंसिटी और एक इसमें बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी में परिभाषा ड्राई सोइल आएगा, और इसमें क्या आएगा, सोइल सॉलिड, बाकी रहेगी सेम टू सेम। इसमें बार बटे आयतन, बार बटे आयतन, लेकिन इसमें ऐड कौन हो जाएगा, रंध्रावकाश ऐड हो जाएगा। उसके बाद में एक सामान्य मर्दा की BD कितनी होती है, तो एक सामान्य मर्दा की BD कितनी होती है दोस्तों, एक सामान्य मर्दा की होती है 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी PD कितनी होती है, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये होगी इसकी एक सामान्य मर्दा की।
ठीक है, सॉइल डेंसिटी की तो आपके पास बात हो गई। उसके बाद में कौन बचा, सॉइल पोरोसिटी। कौन बचा दोस्तों, सॉइल पोरोसिटी। ठीक है, करते हैं अपन इसमें पोरोसिटी की बात। ठीक है ना, सॉइल पोरोसिटी। सॉइल पोरोसिटी, बात करें सॉइल पोरोसिटी की। और जब भी पोर का नाम है, किसका, पोर, पोर का मीन्स होता है रंध्रावकाश। पोर का नाम क्या है इसमें, रंध्रावकाश। रंध्रावकाश किसमें आ गया अपने पास में, सोयल में। तो दोस्तों मृदा में। तो पहली बात में तो मृदा में रंध्रावकाश होते हैं कितने प्रकार के, मृदा में रंध्रावकाश होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों, दो। एक तो होते हैं आपके सामने मैक्रो होते हैं, मैक्रो, और एक होते हैं इसमें माइक्रो होते हैं दोस्तों, माइक्रो। ठीक है, अब जो मैक्रो है और ये जो आपका माइक्रो है, इसका साइज क्या होगी, 0.06%, और इधर भी कितनी, 0.06%। लेकिन फिर डिफरेंस का, एक में क्या होगी कम और एक में क्या होगी ज्यादा। अब देखो कम किसमें होगी, माइक्रो है, सीधी सी बात है, इससे क्या होगी कम और इससे क्या होगी इसमें ज्यादा। ये हो गए इसके साइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी साइज क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप सभी जानते हो कि जो मिट्टी में मैक्रोपोर है, मतलब जो बड़े रंध्र है, उसमें क्या रहता है हमेशा, तो दोस्तों उसमें रहती है हमेशा वायु। कौन रहती है आपके इसमें, वायु रहती है। और इसमें हमेशा कौन रहता है, मिट्टी में जल रहता है, क्या रहता है इसमें, जल। ठीक है, और एक अच्छी मृदा में क्या दोस्तों, एक अच्छी मृदा में रंध्र कितने होने चाहिए इसमें, मैक्रो व माइक्रो, 50-50%। कितने होने चाहिए दोस्तों, 50-50% होने चाहिए। इन द सेंस कि 1:1 में, किसमें दोस्तों, 1:1 में किसी सॉइल में होने चाहिए। एक अच्छी मृदा की पहचान यही है, इसमें 50% छोटे रंध्र और 50% बड़े रंध्र। ठीक है, छोटे की साइज क्या, बड़े की साइज क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटे में कौन रहता है, बड़ों में कौन रहता है मिट्टी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास छोटी सी बात। अब सोइल पोरोसिटी का नाम आए तो पहले तो आपको हो सकता है इसका सूत्र ही पूछ ले आपसे। और पूछते क्या थे, पूछते हमेशा पूछते हैं। तो सूत्र देख लेते हैं अपन इसका। ठीक है, तो सूत्र सीधी सी बात है ना, क्या लगे इसमें बराबर, और क्या होगा इसमें 100, 100 माइनस, ठीक है, कोष्टक लगेगा, डी, डी अपॉन पी डी। क्या दोस्तों, डी अपॉन पी डी, पी डी अपॉन पी डी इंटू 100। क्या आ गया दोस्तों, पी डी अपॉन पी डी इंटू 100। ये आ गया इसका सूत्र, आ गया क्या, आ गया इसका सूत्र। ध्यान रखना इसको आप अच्छे तरीके से, इसका सूत्र होता है, ये इसी का ही सूत्र है तो दोस्तों, का सूत्र ही होता है। और इसके बारे में, ये सूत्र आपके जेट एग्जाम में पूछा गया है, किस दोस्तों, जेट एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है अच्छा। ठीक है, सोइल पोरोसिटी की बात हो गई। उसके बाद में सर्वाधिक पोर स्पेस किसमें पाया जाता है, तो सर्वाधिक पोर स्पेस क्ले मृदा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, क्ले मृदा में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक, और पोरोसिटी में, और पोरोसिटी में ऐसा देखने जैसा कुछ है नहीं। और जो पोरोसिटी की बात करनी थी वो अपन ने बात कर ली। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, सोइल पोरोसिटी हो गया। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोलाइड, क्या दोस्तों, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोलाइड। तो इसमें सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात हो रही है दोस्तों, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात हो रही है। तो अपन पढ़ते हैं इसमें टाइप ऑफ कोलाइड, क्या पढ़ते हैं इसमें, टाइप ऑफ कोलाइड, टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ कोलाइड की अपन बात करेंगे तो कोलाइड इसमें दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में फर्स्ट आता है इसमें ऑर्गेनिक, कौन आता है दोस्तों, ऑर्गेनिक। और इसमें आता है क्या आपके पास में, क्या आता है इसमें, ऑर्गेनिक कोलाइड, और क्या इसमें दोस्तों, इनऑर्गेनिक कोलाइड। तो ऑर्गेनिक कोलाइड है, इसका आपके एग्जांपल कौन है, तो इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो हुमस, क्या दोस्तों, हुमस, हुमस आओ। लेकिन एक बार ऑप्शन में क्या आ गया था, ऑर्गेनिक, ये भी कोई अलग नहीं है। हुमस किससे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन होने से तो बनता है। ब्लैक
ब्राउन टू ब्लैक कलर का जो एक पदार्थ होता है उसी को तो बोलते हैं हुमस। और जो आपका इनऑर्गेनिक कोलाइड है, कौन है दोस्तों? इनऑर्गेनिक कोलाइड। ठीक है, ये आगे कितने प्रकार का हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें दो प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा इसमें सिलिकेट क्ले। क्या हो जाएगा इसमें? सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले। और एक हो जाएगा आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोस्तों, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इधर आ जाएगा आपके इसमें सिलिकेट क्ले। ठीक है, दोनों की बात हो गई। अब देखो सिलिकेट क्ले है, ये भी आगे कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? तीन प्रकार का होता है। और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ये तीन प्रकार कौन कौन से? तो तीन प्रकार कौन कौन से दोस्तों? ठीक है, फर्स्ट आता है आपके इसमें कौन? केओलिनाइट। इसमें लिखो, हिंदी में लिखो, दोनों में लिख दूंगा। केओलिनाइट। केओलिनाइट दोनों एक ही लैंग्वेज में लिखा जाता है, आप कोई सा भी याद रखो, आपकी इच्छा। इंग्लिश वाले आपको याद रखा लेता हूँ, ये फालतू। चलो आप फर्स्ट आपका सेमेस्टर है तो थोड़ा हिंदी में भी चलो तो भी कोई दिक्कत। केओलिनाइट। और या फिर इसमें आ जाओ मॉन्ट मोरिलो नाइट। कौन आ जाओ इसमें? मॉन्ट मोरिलो नाइट। इधर ले लो दोस्तों, आपके सामने इलाज ले लो ये ले लिया इसके एग्जांपल। किसके एग्जांपल है? सिलिकेट क्ले की। कौन कौन से? मोलिनाइट, मॉन्ट मोरिलाइट, और कौन इसमें? इलाइट। इलाइट होता है ये, इसके साथ में मैं एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ। वर्मिकुलाइट, ये इसके सेम एग्जांपल टाइप है, वर्मिकुलाइट। और क्या दोस्तों रहेगा इसमें? मॉन्ट मोरिलाइट होगा, वर्मिकुलाइट होगा इसमें। और इसको आप स्पेक्ट्राइड, ये इसी का ग्रुप होता है, कोई अलग नहीं। ये होता है 2:1 ग्रुप का। कैसा होता है? 2:1 ग्रुप का। और ये होता है आपके इसमें 2:2 ग्रुप का। या फिर आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, 2:1:1, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हो अपने पास में? 1:1 का, है ना। हालांकि इसके ये तीन प्रकार होते हैं, तो ये जो लास्ट वाला लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना दोस्तों। तो ये अपने पास हो गए इसके प्रकार। कितने प्रकार हो गए? कोलॉइड के प्रकार हो गए। कोलॉइड कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सीधी सी बात है हुमस, या फिर आपके कौन आ गया इसमें? ऑर्गेनिक मैटर। इधर दो प्रकार के, एक तो इसमें सिलिकेट क्ले और एक इसमें आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं सस्क्वी ऑक्साइड। क्लियर। उसके बाद में अपन ने देखा सिलिकेट क्ले कितने प्रकार का? तीन। फर्स्ट वन केओलिनाइट, मॉन्टमोरिलाइट, और कौन इसमें? इलाइट। ठीक है, 1:1, 2:1, और क्या इसमें? 2:2 या फिर 2:1:1। ये 2:1 है क्या? एक सिलिका की परत, एक एल्यूमिना की परत। ठीक है, या इसमें दो सिलिका की परत है और एक एल्यूमिना की। और इधर कौन है? एक सिलिका की, एक एल्यूमिना की परत है। ये क्या होती है दोस्तों? इसमें परतें होती है आपके, है ना। क्या होती है इसमें? आपके परतें हो गई। ये किसकी होगी? आपके सबसे फर्स्ट होगी इसमें सिलिका की। किसमें किसकी होगी दोस्तों? सिलिका की परत हो गई। और ये किसकी होगी इसमें? एल्यूमिना की परत हो गई। और ये वापस किसकी? सिलिका की। है, तो ये दो परत किसकी आ गई इसमें? सिलिका की। और एक परत किसकी आ गई? आपके एल्यूमिना की। तो ये क्या हो गया? 2:1। क्या हो गया इसमें? 2:1। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें किसमें दोस्तों इसकी? ये तो हो गया अपने पास में ऑर्गेनिक कोलाइड, इसका क्लासिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट क्या बचता है आपके पास में? सॉइल पोरोसिटी हो गया, ऑर्गेनिक कोलाइड ये वाला हो गया। और उसके बाद में फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको रॉक्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और सॉइल फॉर्मेशन के यहाँ से क्वेश्चन आप 100% मान के चलो। कितने परसेंट दोस्तों? 100% आपके हर एग्जाम में पूछो। इसमें तो आएगा ही आएगा, इसमें तो ये सभी आएंगे आपके जो फर्स्ट ईयर एग्जाम है इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन आपको हर जगह परेशान करेगा, तो इसको मैं अच्छे से लूंगा, कम से कम एक क्लास पूरी लग जाएगी इस पर। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। अभी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसमें पढ़ते हैं आपके सामने
रॉक्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपके इसमें? 3 प्रकार की। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार की होती है ना? 3 कौन-कौन से प्रकार हैं? कैसे-कैसे इसको अपन पढ़ेंगे वो सभी अपन बात करेंगे अभी। 1 सेकंड थोड़ा इसको एडजस्ट कर दें, मामला सेट कर दें। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक इसमें अपन देखें 3 प्रकार की, एक इसमें आपके इग्नियस रॉक, एक इसमें सेडिमेंट्री और एक इसमें कौन है? मेटामॉर्फिक रॉक। कितने प्रकार की हो गई दोस्तों? इसमें आपके 3 प्रकार की हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें किसके दोस्तों? इसमें आपके यस, क्लासिफिक इग्नियस रॉक कैसे बनती है? पृथ्वी है, इसके अंदर क्या होता है? वो लावा गर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? लावा गर्म होता है और गर्म होकर क्या निकलता है? या तो वो बाहर ही निकल के जमा होता है या फिर अंदर ही अंदर जमा हो जाता है। अगर इग्नियस रॉक बननी थी इसमें, पृथ्वी के अंदर से लावा गर्म हुआ और वो पिघल के क्या आया दोस्तों? बाहर आया और बाहर आकर क्या हो गया? जमा हो गया, तो वो रॉक बनेगी कौन सी? इंट्रूसिव, सॉरी एक्सट्रूसिव। क्या बनेगी इसमें? बाह्य रॉक है ना, बाह्य चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान, तो ये बनेगी। अगर वो लावा गर्म हुआ और गर्म होकर अंदर ही जम गया तो इससे कौन सी बनेगी? इंट्रूसिव, मतलब आंतरिक आग्नेय चट्टान। कौन सी बनेगी? आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। और इसी के बाद में इसमें कुछ क्या हुए? इसमें जो इग्नियस रॉक थी इसमें क्या हुआ? कुछ केमिकल प्रोसेस हुई, कुछ फिजिकल प्रोसेस हुई, और इसी प्रोसेस की वजह से सोयल कौन सी बन गई? सेडिमेंट्री। इसको अपन सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं और इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री इसमें बन गई, और सेडिमेंट्री बनी तो सेडिमेंट्री में कुछ क्या हुआ? इसमें जल और वायु के द्वारा क्या हुआ दोस्तों? जल और वायु के द्वारा कौन सी आगे किसमें कन्वर्ट हो गई? मेटामॉर्फिक में। किसमें कन्वर्ट हो गई? मेटामॉर्फिक में हो गई। किसकी एक्टिविटी के द्वारा? जल और वायु की एक्टिविटी के द्वारा। किसमें कन्वर्ट हो गई? मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इग्नियस, सेडिमेंट्री और कौन इसमें? मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक थी ये 2 प्रकार की, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, और इसके आपको एग्जांपल याद रखना है। फोलिटेड, नॉन फोलिटेड याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एग्जांपल तो आपको याद ही रखना है। सेडिमेंट्री, सेकेंडरी भी इसको बोला जाता है। कम से कम पहले क्या थी? इग्नियस। इग्नियस में कुछ क्या हुआ? इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, सेडिमेंट्री बन गई, और सेडिमेंट्री के बाद में सीधी कौन सी बन गई आपके इसमें? मेटामॉर्फिक। किसके द्वारा? जल और वायु के द्वारा थोड़ी क्रियाएं होने से। तो कम से कम सभी की पेरेंट्स कौन हुई? सभी की पेरेंट्स कौन है? इग्नियस। तो इसको बोलते हैं मदर रॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको मदर रॉक भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल आप याद रखो तो कम से कम इसका एक ग्रेनाइट एग्जांपल याद रखना। क्या याद रखना दोस्तों? एक ग्रेनाइट, और इसका कौन याद रखना आपके इसमें? बेसाल्ट। क्या याद रखना दोस्तों? बेसाल्ट आप एग्जांपल याद ही रखना, ठीक। और उसके बाद में इधर सैंडस्टोन। क्या दोस्तों? सैंडस्टोन आ गया, सिल्ट स्टोन आ गया, ठीक है। लाइम स्टोन भी इधर ही आएगा, और उसके बाद में इधर आप याद रखो इसमें तो लाइम स्टोन, ये इधर ही, इसको आप बायोलॉजिकल केमिकल नहीं बांटो ना, एक साथ याद रख लो कि सेकेंडरी एग्जांपल कौन से? सैंडस्टोन, लाइम स्टोन, सिल्ट स्टोन, डोलो स्टोन, ठीक है। कोल आ गया, तेल आ गया, ये इसके एग्जांपल। मेटामॉर्फिक है, फोलिटेड, नॉन फोलिटेड। नॉन फोलिटेड कौन? इसमें क्वार्ट्स। क्या आ गया दोस्तों? क्वार्ट्जाइट, और क्या आ गया इसमें? मार्बल। मार्बल हिंदी में बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं दोस्तों? संगमरमर। संग मीन साथ, मर मीन मरना, ठीक है, साथ साथ मरना। लोग कसम खाते हैं ना, साथ मरने की, साथ जीने की, वो वाली बात है। तो संगमरमर क्या है इसमें? मेटामॉर्फिक। ग्नीस आ गई, सिस्ट आ गई, स्लेट आ गई, ये आपको इसके एग्जांपल याद रखने हैं, ज्यादा इसमें वो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसकी जो वेदरिंग प्रोसेस होती है ना, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, या फिर अगली क्लास में ले लेंगे, जो सॉइल फॉर्मेशन लेंगे उस पर, वहां से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, केमिकल, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल में से, ठीक है ना। उसके फैक्टर पूछते हैं कौन सा फैक्टर और कौन सा नहीं है, या फिर पूछते हैं कौन सा फिजिकल और कौन सा केमिकल है, ठीक है। या तो इसके बस नाम याद रखने, 3 टाइप है, किससे क्या बनी, और किसमें केमिकल प्रोसेस होने से बनी, और कौन सी जल और वायु के द्वारा बनी। बाहर आकर लावा जमा हो तो एक्सट्रूसिव, और अंदर ही लावा जमा हो गया तो इंट्रूसिव। इसके एग्जांपल कौन? उधर ग्रेनाइट याद रखना, बेसाल्ट याद रखना, सैंडस्टोन, सिल्ट स्टोन याद रखना, यहाँ पर लाइम स्टोन, और इधर क्वार्टजाइट और मार्बल याद रखना, ठीक है। ये इसके कुछ फोटो दिए हुए, क्या दोस्तों? इसके कुछ फोटो दिए हुए आपके सामने, ठीक है, कि चट्टान कैसी होती है, चट्टान कैसी होती है, इसके क्या हुए? इसमें फोटो दिए, ये गैब्रो ऐसी होती है, ठीक है ना। बेसाल्ट ये ऐसी होती है आपके, बेसाल्ट कैसी होती है? नेचर में बेसिक होती है, ठीक है ना। और पिग्मेटाइट ऐसी होती है, रायोलाइट ऐसी होती है, ग्रेनाइट ये ऐसी होती है, ठीक है। और क्यूमिक ऐसी होती है। ये चट्टान के इसमें कलर दिए हुए, यहाँ पे इसमें प्रोसेस दर्शाई गई है, क्या दोस्तों?
यहाँ पे इसमें प्रोसेस दर्शाई गई है कि प्रोसेस कैसे होती है। पहले कौन सी थी इसमें आपके, इधर सेडिमेंट्री, ये इसमें मैग्नेटिक रॉक्स, मैग्नेटिक या फिर इग्नियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, इग्नियस। इससे क्या बनी, ये बनी सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री से वापस इन दोनों से प्रोसेस होने से ये आपकी बन गई। ये थोड़ा इसमें दर्शाया गया, वैसे ये ज्यादा आपके काम का नहीं है, आप तो इतने से देख लो, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आज की क्लास अपन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।